गुड़िया बेटी, नदी में पानी सूखने ही वाला है। आप जाएं और पानी का मटका भर लाएं। मम्मा, नदी का पानी कहाँ चला गया है? बेटी, बारिश हुए देर हो गई है ना, इसलिए नदी का पानी सूख गया है। जैसे ही बारिशें शुरू होंगी तो सभी नदी नाले फिर से भर जाएंगे। फिर गुड़िया अपना मटका उठाती है और नदी से पानी लेने चली जाती है। नदी में पानी तो बहुत थोड़ा था, मगर गुड़िया अपना मटका भर लेती है और पानी लेकर घर की तरफ उड़ती है। जग्गू कौवा, जो बहुत शरारती था, एक पेड़ की डाल पर वो लेकर बैठा हुआ था। छोटी चिड़िया पानी लेकर जा रही है, उसके मटके को निशाना बनाता हूँ। ऐसा कहते हुए जग्गू पत्थर मारकर गुड़िया का मटका तोड़ देता है। गुड़िया रोने लग जाती है। शरारती कौवे, तुमने मेरा मटका तोड़ दिया। अब मैं पानी किस में लेकर जाऊंगी? तुम बहुत गंदे हो, तुम बुरे हो। वो तो मैं हूँ, गंदा भी और बुरा भी। कैसा रहा मेरा निशाना? ऐसा कहते हुए जग्गू कौवा वहाँ से भाग जाता है। गुड़िया वहाँ बैठी रोती रहती है। बेटी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मेरी बात सुनो। आप पहले तो यहाँ ना थे। हाँ बेटी, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। मैं अच्छाई का पेड़ हूँ। आप मेरे 2 नारियल तोड़कर ले जाएं। इनसे आपको खाना भी मिल जाएगा और पानी भी। आप बहुत अच्छे हैं। उस बुरे कौवे ने मेरा मटका तोड़ दिया था। जाओ बेटी और अपनी मम्मा को ताजा ताजा नारियल पानी पिलाओ जाकर। फिर गुड़िया 2 नारियल लेकर घर वापस चली जाती है। गुड़िया बेटी, इतनी देर क्यों कर दी घर लौटने में? और आपका मटका कहाँ है? मम्मा, उस शरारती जग्गू कौवे ने मेरा मटका तोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। फिर एक अछाई के नारियल पेड़ ने मेरी मदद की और मुझे ये 2 नारियल दे दिए। वो कौवा बहुत शरारती है, अपने पिता की तरह। और बेटी, मैं भी रोज नदी पर जाती हूँ। मुझे तो रास्ते में कभी कोई नारियल का पेड़ नजर नहीं आया। हाँ मम्मा, वो पेड़ मेरी मदद करने ही आया था। फिर वो माँ बेटी नारियल से पानी पी लेती हैं। मम्मा, मम्मा, कल मैंने गुड़िया का मटका तोड़ दिया। वो बहुत रोई और मुझे बहुत मजा आया। फिर तो बहुत अच्छा किया तुमने जग्गू बेटा। चलो जाकर चिड़िया और उसकी बेटी को तंग करते हैं। फिर वो माँ बेटा चिड़िया को तंग करने चले जाते हैं। चिड़िया और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी नारियल खा रही थी। चिड़िया, मेरे जग्गू का निशाना ठीक लगता है। कल एक ही पत्थर से तुम्हारी बेटी का मटका तोड़ दिया। कैसा लगा मेरा बेटा तुम्हें? चिड़िया चुप रहती है, मगर उसकी बेटी गुड़िया बोलती है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है आपका बेटा आंटी। मगर हमने भी पानी की जगह नारियल पानी पिया, क्योंकि जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी है। वो कैसे गुड़िया? जब तुम्हारे बेटे ने गुड़िया का मटका तोड़ा तो अच्छाई के पेड़ ने गुड़िया को ताजे ताजे नारियल दे दिए थे। चलो मम्मा, अब तो हम रोज ताजे ताजे नारियल खाया करेंगे। चिड़िया और उसकी बेटी वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, मम्मा, चलो हम भी उनके पीछे जाते हैं। वो दोनों माँ बेटा भी चिड़िया के पीछे चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अच्छाई के पेड़, आपने हमें नारियल दिए। आप मेरे नारियल खा सकती हो। मेरे नारियल बहुत मीठे हैं। मैं कुछ नारियल अपने दोस्तों के लिए भी ले जाती हूँ। मेरे दोस्त भी नारियल पानी पी लेंगे। चिड़िया, ऐसे ही हमेशा दूसरों का ख्याल रखना। आप मेरे नारियल ले जाओ। फिर गुड़िया और उसकी मम्मा कुछ नारियल लेकर वहाँ से चली जाती हैं।
जग्गू और उसकी मम्मा छुपे हुए सब देख रहे थे। जैसे ही चिड़िया जाती है वो दोनों नारियल के पेड़ के पास जाते हैं और एक नारियल तोड़कर नारियल पानी पीने लगते हैं। छी छी जग्गू, ये नारियल पानी का स्वाद तो बहुत बुरा है। ये बहुत गंदा नारियल पानी है। जैसे तुम गंदे हो वैसा ही तुम्हें नारियल पानी मिलेगा। फिर वो दोनों माँ बेटा वहाँ से चले जाते हैं। जब वो घर जाते हैं तो चिड़िया उनके घर में एक नारियल देने आती है। गौरी, ये लो, आप भी नारियल पानी पी लो। आपने तो हमारे साथ अच्छा नहीं किया, मगर नारियल के पेड़ ने कहा था कि सबका ख्याल रखना। चिड़िया, हमें माफ कर दो। हमें पता चल गया है कि बुराई का फल भी बुराई की तरह बुरा ही होता है। फिर गोरी और जग्गू नारियल पानी पीते हैं जो बहुत मीठा और स्वादिष्ट था। जंगल में ठंड का मौसम चल रहा था। चिड़िया और उसका बेटा कुकू अपने घर में बैठे हुए थे। जब चिड़िया का बेटा अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, आज मेरा मूंगफली वाले लड्डू खाने को बहुत मन कर रहा है। मम्मा प्लीज मुझे मूंगफली वाले लड्डू बना दे। मूंगफली वाले लड्डू खाने को तो आज मेरा भी बहुत मन कर रहा है। हम दोनों माँ बेटा मिलकर आज मूंगफली वाले लड्डू बनाते हैं। आप ऐसा करें, नदी से पानी ले आएं। तब तक मैं मूंगफली और बेसन को भून लेती हूँ। फिर कुकू नदी से पानी लेने चला जाता है और चिड़िया अपनी कड़ाही चूल्हे पर रखती है। जब कुकू नदी पर जाता है तो वहाँ गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा बैठा हुआ था। जग्गू, जग्गू, आज मैं अपनी मम्मा के साथ मिलकर मूंगफली वाले लड्डू बना रहा हूँ। मूंगफली वाले लड्डू, वो तो बहुत मजे के होंगे। हाँ, मेरी मम्मा बहुत मजे के बनाती है मूंगफली वाले लड्डू। मैं भी जाकर अपनी मम्मा से ऐसे लड्डू बनवाता हूँ। फिर जग्गू जल्दी से अपने घर चला जाता है और कुकू नदी से पानी लेकर अपने घर चला जाता है। कुकू, अब आप आराम से बैठकर अपनी किताब पढ़ें और मैं आपके लिए स्वादिष्ट लड्डू बनाती हूँ। मम्मा, मम्मा, मुझे भी लड्डू चाहिए। मुझे भी मूंगफली वाले लड्डू चाहिए। ये तुम्हें बैठे बैठे मूंगफली वाले लड्डू की क्या सूझी है? मम्मा, मुझे नदी पर कुक्कू मिला था। उसकी मम्मा उसके लिए लड्डू बना रही है। मम्मा, मुझे भी बना दे मूंगफली वाले लड्डू। बेटा, मेरे पास तो मूंगफली नहीं है, फिर मैं कैसे आपको लड्डू बना दूं? तो मम्मा, आप मुझे चिड़िया आंटी से ही 1-2 लड्डू मांग कर ला दे। तुम भी बहुत जिद करते हो। मैं जाती हूँ, वो कुक्कू भी जो खाता है तुम्हें बता देता है। फिर गोरी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया ने भी मूंगफली वाले लड्डू बना लिए थे। कुक्कू बेटा, अभी लड्डू बहुत गर्म है, थोड़े ठंडे हो ले, फिर हम दोनों खाएंगे। उनके घर पर दस्तक होती है। चिड़िया बाहर देखती है। चिड़िया बहन, नदी पर मिला था कुक्कू जग्गू से। उसे बता आया है कि आपने मूंगफली वाले लड्डू बनाए हैं। वो तो तब से रो रहा है और लड्डू खाने की जिद कर रहा है। मम्मा, जग्गू मेरा दोस्त है। आप गोरी आंटी को कुछ लड्डू दे दे, जग्गू भी खा लेगा। गोरी बहन, जग्गू भी तो मेरे बेटे की तरह ही है। आप ये लें, 2 लड्डू ले जाएं। इतनी छोटी सी बात पर क्यों रोए हमारा जग्गू? फिर गोरी लड्डू लेकर अपने घर चली जाती है। घर जाकर एक लड्डू जग्गू खा लेता है और दूसरा गोरी ने अभी खाना शुरू ही किया था कि कालू कौवा, उसका पति भी घर आ जाता है। अरे अरे, चोरी चोरी मूंगफली वाले लड्डू खा रहे हो, मुझे भी दो। गोरी तो जल्दी से पूरा लड्डू खा लेती है। 2 लड्डू ही तो दिए थे चिड़िया ने, एक मैंने खा लिया और एक मेरे जग्गू ने। अगर खाना है तो चिड़िया से मांग कर ले आओ।
चिड़िया ने लड्डू बनाए हैं, फिर तो मैं रात को खाऊंगा, और वो भी चुरा कर। ऐसे मांगने से तो चिड़िया एक लड्डू देगी, मैं रात को सारे ही चुरा लाऊंगा। अच्छा, फिर कालू जल्दी से जाओ, लड्डू हैं बहुत मजे के। कुकू, कैसे बने हैं हमारे मूंगफली वाले लड्डू? सच में मम्मा, बहुत स्वादिष्ट। आप सुबह 2-4 लड्डू तोते अंकल को भी दे आना, और कबूतर अंकल से भी कहना कि आकर लड्डू खा जाए। मिल बांट कर खाने में ही मजा है। फिर रात हो जाती है, कुकू और उसकी मम्मा सो जाते हैं। कालू कौवा भी मूंगफली वाले लड्डू चुराने पहुंच जाता है। वो खिड़की में से चिड़िया के घर में घुस जाता है। किस्मत बुरी थी कौवे की कि बेख्याली में कालू का पंख गरम गरम तेल की कढ़ाई में लग जाता है और कालू की चीख निकलती है। हाय हाय, मैं मर गया, कढ़ाई में तेल तो अभी तक गर्म है। चिड़िया और कुकू भी जाग जाते हैं। कुकू तो हंसने लग जाता है। अंकल कालू का पंख जल गया, अंकल कालू का पंख जल गया। जब किसी के घर से लड्डू चुरा कर खाओगे तो पंख तो जलेगा ही। चिड़िया बहन, मेरा पंख जल गया है, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो लड्डू खा लो, मैंने लड्डू यहाँ छुपा कर रखे हुए हैं। लड्डू खाने से तुम्हारे पंख का दर्द ठीक हो जाएगा। फिर कालू कौवा डरते डरते वो लड्डू लेता है और वहाँ से भाग जाता है, जिसे देख कुकू तो हंसे जा रहा था। प्यारे दोस्तों, आप में से ठंड के मौसम में जो भी मूंगफली खाता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें इंतजार रहेगा।